भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा की जय हो। मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी कहने लगे कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब आप कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। फिर इस पर उन्हें रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वो फिर श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे। तो श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग और चिंता का भय न रहे और पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के तो जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितर ऋण से छुटकारा नहीं होता और ना ही उनका पुनग नामक नरक से उद्धार होता है। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। कुंडलपुर नामक एक नगर था जिसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बड़ा ही दुखी रहता था। इसका कारण था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी ग्रह कार्य अधिक होने के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो उसे इस बात का बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। तो ब्राह्मण सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, बड़ी श्रद्धापूर्वक अपने पति को भोजन कराती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती। मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। जब अगला मंगलवार आया तो ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही उठकर जैसे ही स्नान करके मंदिर में पूजा के लिए गई तो वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति भाव से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। तो सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिरकर बोली कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। तो श्री महावीर जी कहने लगे कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और जब उसका पति घर आया तो अपने पति से सारे समाचार कह सुनाए। तो ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत ही प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। तो श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस तरह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी बालिका का नामकरण संस्कार करवाया तो उनके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या रोजाना सोना प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव के व्रत किए थे। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था
उस सोने से नंदा ब्राह्मण धनवान हो गया और सुनंदा को भी अभिमान हो गया। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में बैठा था। तब सुनंदा कहने लगी कि हे स्वामी, अपनी पुत्री रत्नावली विवाह योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि प्रिय, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या और इसके पश्चात रजस्वाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव, रजस्वाला बेटी का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह करवाया है, अभी क्या जल्दी है। तो सुनंदा कहने लगी कि आपको तो लोभ आ गया है। आप सोचते हैं कि यह चली जाएगी तो सोना कहाँ से मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वाला कन्या को देखते हैं तो वो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि ये तो अच्छी बात है, तुम ठीक कह रही हो। कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। तो दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करके लाओ। तो दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। चलते चलते वो पंपई नगर में जा पहुंचा। वहां उसने एक बहुत ही सुंदर लड़के को देखा। यह लड़का ब्राह्मण परिवार से था, बहुत ही सुंदर और गुणवान था। इसका नाम था सोमेश्वर। तो इस ब्राह्मण लड़के के सारे गुण और सुंदर होने के बारे में अपने स्वामी को बताया। तो ब्राह्मण सुनकर बहुत ही खुश हुआ। नंदा और सुनंदा दोनों को दामाद के रूप में यह लड़का पसंद आ गया। तो उन्होंने उसके माता पिता से मिलकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर मन बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो सुबह चली जाएगी, मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब मुझे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन बचा था वो तो इसके विवाह में लग गया। अब जो शेष धन बचा है वो भी थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो मैंने तो इसका विवाह करके बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय करूं जिसके चलते रत्नावली मेरे घर में ही रुक जाए, अपनी ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता ही जा रहा था। रात भर वह अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलता रहा और सोचते सोचते रत्नावली के पिताजी ने एक बहुत ही क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो मार्ग में मैं छिप कर बैठ जाऊंगा और सोमेश्वर को मार दूंगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आऊंगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई भी मनुष्य मुझे दोष नहीं दे सकेगा। बस यह निश्चय करके वो सो गया। सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। उसे पाप पुण्य का बिल्कुल भी विचार नहीं रहा। वह अपने भयानक व क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए अपने एक दूत को भेज दिया और कहा कि मेरे जमाई के मार्ग में छुप कर बैठ जाना, और जब सोमेश्वर और रत्नावली वहां से गुजरे तो सोमेश्वर की हत्या कर देना। तो ब्राह्मण का दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर के मार्ग में छुप कर बैठ गया। जैसे ही रत्नावली और सोमेश्वर वहां पहुंचे तो सोमेश्वर की हत्या कर दी। फिर गांव में आकर जोर जोर से कहने लगा कि हमारे दामाद की किसी ने हत्या कर दी है। तो यह सुनकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत ही खुश हुआ और झूठ मूठ का रोना करते हुए उसी मार्ग में जा पहुंचा और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से कहने लगा कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तुम्हारे पति को मार दिया है। भगवान के आगे किसी का जोर नहीं है। जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। अब तुम घर चल, वहीं पर रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना।
जो भाग्य में लिखा है वही होगा। तो अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हुई और बुरी तरह से रोती बिलखती हुई अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस औरत का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। तो ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ ही जमाई का वध करवाया और पाप अपने सर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। अब मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जमाई के वध का पाप भी मुझे भुगतना पड़ेगा। यम की यातना ना जाने कितनी कष्टदायक होगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। अब सोमेश्वर को लाया गया, उसकी चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव ने कहा कि रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी कोई और इच्छा हो तो मांग। तब रत्नावली कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी भी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रियों का भय ना हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वो कभी विधवा ना हो। तो मंगलदेव रत्नावली की बात सुनकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से फिर से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई। बोलो हनुमान जी बाबा की। कथा समाप्त होते ही हनुमान जी बाबा से भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें। इस चैनल पर प्रस्तुत कथाएं आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।